वेलकम टू बीपीएससी स्टडी प्लैनेट। आज हम बीपीएससी के बुक लिस्ट की बात करेंगे। इस वीडियो में हम कंप्लीट बीपीएससी के बुक लिस्ट एवं रोड मैप को तैयार करेंगे। इससे पहले हम बीपीएससी के एग्जाम स्ट्रक्चर की बात करते हैं। बीपीएससी में 3 एग्जाम्स देने होंगे। प्रीलिम्स ऑब्जेक्टिव होता है, इसमें 150 क्वेश्चन होते हैं। कहा जाता है कि इस एग्जाम में प्रीलिम्स सबसे ज़्यादा डायसी होता है, तो आपको प्रीलिम्स पे पकड़ बनाने के लिए पीवाईक्यू को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना होगा, क्योंकि पीवाईक्यू के क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। क्वेश्चंस रिपीट हो या ना हो, थीम्स उसके ज़रूर रिपीट होते हैं। इसका दूसरा फेज है मेंस, जो कि एक डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है। इसमें GS1, GS2 एवं एसए के मार्क्स ऐड होते हैं। मेंस क्वालिफाई करने के बाद आप इंटरव्यू देंगे, और अगर इंटरव्यू क्वालिफाई होगा तो आपका सिलेक्शन पक्का है। तो अब हम बुक लिस्ट की बात करें तो बीपीएससी के प्रिपरेशन में गोल्डन रूल है। अगर आप ज़्यादा बुक फॉलो करते हैं तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट होगा, जो कि आपके सिलेक्शन में हिंड्रेंस साबित हो सकता है। तो आप लिमिटेड बुक को फॉलो करो, जो आपके सिलेक्शन को इंश्योर करेगा, और लिमिटेड बुक के साथ आपको रिवीजन भी करना मैंडेटरी है। अब मैं आपको बुक पढ़ने का एक तरीका बताती हूँ। जैसे कि आप बुक पढ़े, उसको अंडरलाइन कर दो, हाईलाइट कर दो, और नेक्स्ट डे उस हाईलाइटेड लाइन को ही बस रिवाइज करो, और रिवीजन मोर एंड मोर टाइम्स रिवीजन करो। रिवीजन करने से ये होगा कि आपका जो कन्फ्यूजन है वो दूर होगा, और आप कभी भी ऑप्शंस में कंफ्यूज नहीं रहोगे। हमेशा एग्जाम में जाकर ये होता है कि आप ऑप्शन बी, ऑप्शन सी में कंफ्यूज हो जाते हो। अगर आपका रिवीजन अच्छे से होगा, रिवीजन पे पकड़ होगी, तो आप ऑप्शंस में कभी कंफ्यूज नहीं होगे, और आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, और कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा तो ये आपके सिलेक्शन को इंश्योर करेगा। सो रिवीजन इज़ द की। अब हम बुक लिस्ट पे आए तो इस बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए 6 से 7 सब्जेक्ट होते हैं। हिस्ट्री होता है, पॉलिटी, साइंस, बिहार स्पेशल, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स और इकोनॉमी। हिस्ट्री के लिए बुक लिस्ट की बात की जाए तो मैं इस वीडियो में 2 तरह के स्टूडेंट को कैटर करूंगी। एक जो 73rd और 74th बीपीएससी को टारगेट कर रहे हैं, वो बिल्कुल बिगनर्स होंगे। अभी उन्हें एनसीईआरटी पढ़ने की ज़रूरत है। 6 to 12 एनसीईआरटी उनके लिए मस्ट है। ये उनका कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करेगा। और आप इसके साथ ही स्पेक्ट्रम को भी पढ़ सकते हैं मॉडर्न हिस्ट्री के लिए। और अगर हम 72वीं बीपीएससी की बात करें, जो कि जुलाई में होने वाली है, तो इसके लिए आप लूसेंट को फॉलो करो, और उसके साथ घटना चक्र को उसका सप्लीमेंट करो पीवाईक्यू लगाने के लिए। पीवाईक्यू के लिए मैं आपको एक अलग, बीपीएससी पीवाईक्यू के लिए मैं आपको एक लास्ट वीडियो के लास्ट में एक बुक भी बताऊंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। हिस्ट्री के साथ पॉलिटी की बात की जाए तो अगर आप 9th-10th में अच्छे से पॉलिटी पढ़े हो, आपका अगर एकेडमिक्स ठीक है तो सही है, नहीं तो फिर आप 9 to 12 एनसीईआरटी पॉलिटी पढ़ो। और अगर आप नहीं पढ़ना चाहते हो तो मार्केट में एम लक्ष्मीकांत सर की बुक बहुत ज़्यादा फेमस है, तो आप एम लक्ष्मीकांत सर की बुक को फॉलो कर सकते हो। अब आगे साइंस की बात की जाए तो बीपीएससी में साइंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। साइंस प्रिपेयर करने के लिए आपको एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि बीपीएससी में डायरेक्ट 9 to 10 साइंस एनसीईआरटी से क्वेश्चन छपे रहते हैं। और अगर आप साइंस एनसीईआरटी से नहीं पढ़ना चाहते तो आप अरिहंत के बुक को भी फॉलो कर सकते हैं। वो एनसीईआरटी का नोट्स ही बना के उसमें डाला हुआ होता है, तो ये भी आप कर सकते हैं। साइंस के बाद बिहार स्पेशल की बात करें तो बिहार स्पेशल से भी बीपीएससी में 15 से 20 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आप हिंदी मीडियम के हैं तो आप इडियोट एरिया का बिहार तथ्य संग्रह फॉलो कर सकते हैं, और अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो आप BCW, जो कि रोहित सर की बुक है बिहार स्पेशल की तर्कस, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। बिहार स्पेशल्स में भी बिहार हिस्ट्री होता है, ज्योग्राफी होता है, और बिहार पॉलिटी होता है, और गवर्नमेंट स्कीम्स भी होते हैं। तो अब आगे ज्योग्राफी की बात की जाए तो ज्योग्राफी भी इंडियन ज्योग्राफी से इसमें ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं। तो आप 11th एनसीईआरटी, जो कि इंडिया फिजिकल इन्वायरमेंट है, आप उस बुक को फॉलो कर सकते हैं। बाकी ये ह्यूमन ज्योग्राफी, इंडिया पीपल, ये सब पढ़ने का ज़रूरत अभी नहीं है। उसके बाद बात की जाए करंट अफेयर्स की, तो करंट अफेयर्स तो अभी बहुत तरीके से, अलग अलग तरीके से बीपीएससी पूछ रही है। तो इसके एक मैगजीन की बात की जाए तो आप
एड्यूटेरिया मैगजीन को फॉलो करो, परंतु मैं तो ये सजेस्ट करूँगी कि आप न्यूज़पेपर को डेली रीड करो। अगर आप न्यूज़पेपर डेली रीड करते हो तो आपको करंट अफेयर्स से आप अपडेट रहते हो, तो फिर जो अलग अलग तरीके से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपसे मिस नहीं होगा। तो मैं यही सजेस्ट करूँगी। बाकी आप एग्ज़ाम से पहले एड्यूटेरिया की मैगजीन को फॉलो कर सकते हो। इसके सिवा इकोनॉमिक्स की बात की जाए तो इकोनॉमिक्स से ज़्यादातर क्वेश्चंस बजट और इकोनॉमिक सर्वे से ही होते हैं, और कुछ क्वेश्चंस प्लानिंग कमीशंस वगैरह से होते हैं। तो इसके लिए आप एक बुक पढ़ सकते हो, 11th-12th की एनसीईआरटी पढ़ सकते हो इकोनॉमिक्स के लिए। और अगर आपके पास समय नहीं है तो आप सिर्फ बजट और इकोनॉमिक सर्वे से भी काम चला सकते हो, लेकिन आपको इंडिया और बिहार दोनों का बजट और इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना पड़ेगा। तो बस इकोनॉमिक्स के बाद अगर बोला जाए तो ये सब के सिवा मैं पीवाईक्यू सजेस्ट करूँ कि आप सब सब्जेक्ट का पीवाईक्यू लगाओ, क्योंकि बीपीएससी में पीवाईक्यू ही हमेशा रिपीट होता है और उसके थीम्स से ही क्वेश्चन आते हैं। अगर आप पीवाईक्यू से प्रैक्टिस करते हो तो आपका सिलेक्शन पक्का हो सकता है। पीवाईक्यू के लिए मैं एक बुक सजेस्ट करूँगी। पीवाईक्यू के लिए बुक रोहित सर का जो तर्कस बुक है ना, बीसीडब्ल्यू उस बुक को पब्लिश करती है, तो आप वो बुक्स को ले सकते हो। वो वाली बुक में आपको पीवाईक्यू भी मिल जाएंगे, प्लस वन लाइनर टाइप का अगर क्वेश्चन बीपीएससी पूछता है तो आप वो वन लाइनर भी क्वेश्चन भी उस बुक से कैटर कर सकते हो। चलो आज के लिए बस इतना ही। सब्सक्राइब फॉर मोर रेगुलर अपडेट्स एंड मैं इस चैनल पे आपको 72nd बीपीएससी के लिए कंप्लीट गाइडेंस दूंगी। थैंक यू। सब्सक्राइब फॉर मोर।